कल हमने कहाँ तक किया था, कौन सा क्वेश्चन हुआ था? ये हो गया था ना? ये हो गया था। यस सर। ये तो कर लिया था ना? यस। ये हुआ था क्या? नहीं, ये नहीं हुआ था। 6 यस सर, इसी करना है। ये करना है। ओके, लेट्स डू इट। एक बार अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, किसी का हुआ? चलिए, टेल मी हाउ टू अटेम्प्ट दिस। इसको अटेम्प्ट कैसे करें? अप्रोच क्या होना चाहिए इसके लिए? यस, कौन बताएगा? यस, जाकर आप बताएंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर मैंने कल क्लास नहीं दी थी। ओ, आपने क्लास ही नहीं दिया। ओके, चलिए, कौन बताएगा? इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। कोई नहीं बताएगा, चलिए मैं ही बताऊं फिर। Yes, sum is to be divided among A, B and C together in the ratio 2:3:7. A, B, C. The sum is divided in the ratio 2:3:7. Means if there are 12 rupees, ये रेडमी नाम से कौन है? नाम चेंज करके आइए, अपने ओरिजिनल नेम से आइए। रेडमी कौन है ये? यस, ये रेडमी नाम से कौन है? आप लोगों में से कोई जानता है इनका रियल नाम? तो रेडमी प्लीज आप अपने रियल नेम से ज्वाइन करिए। इस नाम से ज्वाइन आप नहीं कर सकते हैं फिर, ये अपने रियल नेम से ज्वाइन करिए। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, ए बी सी एक सम है, इसको डिवाइड किया गया ए बी सी के बीच में इन द रेशियो 2:3:7। मीन्स अगर 12 रुपीज है तो सी को 7 रुपीज मिला, बी को 3 रुपीज मिला और ए को 2 रुपीज मिला। इसी रेशियो में डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रॉफिट का बात हो रहा है ना तो टाइम पीरियड का बात हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल का ही बात हो रहा है सीधा। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ए और बी टुगेदर, तो ए और बी टुगेदर टोटल शेयर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इक्वल्स 2 + 3 5 इज रुपीज 1500 लेस देन सी। तो सी का शेयर क्या है? 7।
तो ए और बी सी से कितना कम है? अगर हम इस टर्म्स में देखेंगे कि अगर 12 रुपया है तो सी को 7 रुपीज मिल रहा है, ए और बी को 5 रुपीज मिल रहा है मिला के, तो ए और बी को सी से कितना कम मिल रहा है? 2 रुपीज मिल रहा है। और यही तो बोल रहा है ना कि टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 1500 लेस देन सी। तो इस 2 का वैल्यू क्या है? 1500 है। और आपको निकालना क्या है? ए का शेयर क्या होगा? तो ए का शेयर मतलब आपको 2 ही निकालना है, और 2 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आंसर क्या हो गया? 1500। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। समझ आया? सर रिपीट। रिपीट। चलिए, तो ये बताइए कि यहाँ पे समझ क्या नहीं आया है। रिपीट तो मैं कर दूंगा, बताइए समझ क्या नहीं आया है। सर आपने ये बताया ना पहले रेशियो, मतलब इस तरह से पहले से स्टार्टिंग से ही। हाँ, ओके। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सम इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में किसी पैसे को डिवाइड किया गया है। वो कितना सम है हमें नहीं पता है। वो हो सकता है 1200 रुपया हो, 12,000 रुपया हो, हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि ये कितना है। तो हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि ये रेशियो दे रखा 2:3:7। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। टोटल 12 रुपीज है, 12 रुपीज है तो ए को 2 रुपीज मिल रहा है, बी को 3 मिल रहा है और सी को 7 मिल रहा है। अब क्वेश्चन रीड करिए। इफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी टुगेदर, अभी बोल रहा है ए और बी का जो टोटल शेयर है साथ में, वो कितना कम है सी से? तो 1500 लेस है। तो ए और बी में अगर हम 1500 ऐड करेंगे तो सी निकलेगा। या सी से ए और बी का टोटल सम कितना कम है? तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए ना, सी को 7 रुपीज मिल रहा है और ए और बी को साथ में 5 रुपए मिल रहा है, तो कितना कम है? 2 रुपया कम है। और यही 1500 तो कम है ना। तो 2 इज इक्वल टू 1500। अब अगर पूछता कि व्हाट इज सी शेयर, तो सी का शेयर कितना है? 7 रुपया। तो 2 की वैल्यू 1500, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? लेकिन यहाँ पे तो यही पूछ दिया व्हाट इज ए शेयर, और ए का वैल्यू भी तो 2 रुपीज ही है। तो 2 की वैल्यू क्या होगी? तो डायरेक्टली 1500 आपका आंसर नहीं हो गया? क्लियर? कोई डाउट? चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बार ट्राई कर लीजिए, लेट्स सी आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। देखिए मैंने कल ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था ना, कि अलग अलग मंथ्स में दे रखा है ना कि एक बी सी तीनों पार्टनरशिप एंटर करता है, और ए जो है वो 1200 रुपीज लगाता है फॉर 4 मंथ्स, बी 8 मंथ्स के लिए 1400, और सी 1000 रुपीज 10 मंथ्स के लिए। एट द एंड उनको 585 रुपीज मिलता है दे गेन। तो ए का शेयर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड को सेम करते हैं ना। टाइम पीरियड को सेम कैसे करेंगे? कल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो एक बार अटेम्प्ट करिए।
क्या हुआ किसी से? किसी से नहीं हुआ? ठीक है सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। कल हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया था ना, बस उसी को तो अप्लाई करना है। ए बी सी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं जहाँ पे ए एडवांसेस रुपीज 1200 फॉर 4 मंथ्स। तो ए 1200 रुपीज फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इफ अदर कंडीशंस आर सेम। अदर कंडीशंस का मतलब टाइम पीरियड सेम होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? डिफरेंट है। तो टाइम पीरियड डिफरेंट है तो हम सेम बनाते हैं। हमने बोला ना एक हो कि आप 4 महीने के लिए पैसा लगा रहे हैं ना 1200 रुपए, ठीक है, आप 1 महीने के लिए अगर आपको सेम इंटरेस्ट कमाए तो कितना लगाओगे? तो बोलेगा कि हम इस पैसे को 4 टाइम्स कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1200 4 इंटू 4। ये क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 1400 इंटू 1400 8। to 8 और सी का क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 10। 100 to 10 इसी रेशियो में ना मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब यहाँ से 0 2 0 2 0 इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या बचा? 12 इंटू 4 इज टू 14 इंटू 8 इज टू 100। ये बचा ना 10 इंटू 10 100। अब 4 से इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें 2 टाइम्स में, इसको कैंसिल करें 25 टाइम्स में। तब क्या बचेगा? 12 इज टू 28 इज टू 25। ठीक है, अब इसको ऐड करिए तो ये क्या होगा? 65। अब 65 रुपीज अगर रहता तो ए को कितना मिलता? 12, बी को 28 और सी को 25। लेकिन 65 ना हो कि ये कितना है? 585। 585। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हम बनाएं, ये तो काफी टफ है। मैंने आपको कल भी सिखाया था, जब भी 5 दिखे क्या करना है? लास्ट में 5 दिखेगा तो क्या करना है? into 4 हाँ, 25 के लिए इंटू 4 कर देते, और सिर्फ अगर into 5 2 आएगा तो इंटू 2। 2 तो 65 इंटू 2, और यहाँ पे 585 इंटू 2। 65 इंटू 2 क्या होगा? 130। और 585 इंटू 2 क्या होगा? 1170। ये 0 से 0 कैंसिल। ये 13 से 117 कितने टाइम्स में जाता है? तो 9 टाइम्स में। तो आपसे पूछा क्या? फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ये इसको भी इंटू 9। 12 9 जा 108। सो डी। सर मेरा निकला था ये। निकला तो आपने बताया क्यों नहीं? किसका सर निकला था? लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन। सर साइमा टाइम। तो आप कंफ्यूज क्यों हुए? ऐसा क्या था इसमें? नहीं सर, लास्ट में मैंने नहीं बोला, अदरवाइज निकला था ये आंसर। तो भी कॉन्फिडेंट, गलत हो सही हो, अगर आपने अटेम्प्ट किया है ना तो आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं चीजों को। किसी को डाउट? कोई डाउट है? डाउट नहीं है तब तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को।
किसी को समझ आ रहा है कैसे करना है? ये किसी से नहीं हुआ? चलिए साथ में अटेम्प्ट करते हैं। बताइए कैसे करें, हाउ टू डू दिस। यस यस फोजिया, बताइए कैसे होगा। कैसे करें अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को? ओके, यू आर इन द लाइब्रेरी। और कौन बताएगा? साइमा आप बताइए कैसे करना है, आपका आया? नो सर, मैंने ट्राई किया था बट नहीं आया। देखिए ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मंथ दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर शिव कुमार स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹25,000 इन 1996। तो यहाँ पे शिव कुमार है, शिव कुमार। In 1997, he invested an additional amount of ₹10,000 and Mr. Rakesh joined him with an amount of ₹35,000. तो फिर उसके बाद राकेश भी ज्वाइन करते हैं। And in 1998, Mr. Shiv Kumar invested another amount of 10,000 and Mr. Suresh joined him with an amount of 35,000. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तीन लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं। 1996 में शिव कुमार ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कितने पैसे के साथ? 25,000 रुपए के साथ। ठीक है, अब जब 1996 से 1997 एक साल हो चुका, तो ही इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000। तो एक साल तक बिजनेस में कितना पैसा था? 25,000 रुपए। तो 25,000 इंटू 1 प्लस, अब एक साल के बाद वो क्या कर रहे हैं, एडिशनल 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब बिजनेस में कितना पैसा लग गया? पहले से 25,000 था, अब 10,000 और इन्वेस्ट हुआ, तो कितना हो गया? 35,000। कहाँ नहीं बल्कि पुछती सी बुझाक सी नहीं क्वेश्चन कर मैं इस क्वेश्चन का है 35,000 हो गया। ठीक है, अब 35,000 तक, 35,000 कितने समय तक रहेगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। बट इन बिटवीन मिस्टर राकेश ज्वाइंड हिम विथ एन अमाउंट ऑफ 35,000। तो अब 1997 में राकेश ने 35,000 के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, कितने टाइम तक रहा ये अभी हमें नहीं पता है। इन 1998 मिस्टर शिव कुमार इन्वेस्टेड अनदर अमाउंट ऑफ 10,000, मतलब ये 35,000 भी एक साल तक रहा है 1997 में। अब 1998 में क्या हुआ है कि शिव कुमार ने 10,000 और इन्वेस्ट किया, तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना हो गया? 45,000 और 45,000। ठीक है, in 1998 invested and Mr. Suresh joined them with an amount of 35,000 rupees। और सुरेश 1998 में 35,000 रुपीज के साथ ज्वाइन करते हैं। Now what will be the Rakesh say in the profit of, और टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? तो 1,50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है ऑन एट द एंड ऑफ 3 years। तो राकेश तो 1997 में ज्वाइन किया, तो पूरा 1997 और 1998, तो राकेश का जो इन्वेस्टमेंट था ये 2 साल तक रहा, तो इंटू 2। और जो सुरेश है ये 1998 में ज्वाइन किया, तो इनका इन्वेस्टमेंट 1 साल तक रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ 3 years बोल रहा है। तो इसी रेशियो में तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इसी रेशियो में प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना।
तो अब एक बार ये 45,000 इंटू 1, तो इसको एक बार ऐड कर लीजिए, कितना होगा ऐड करने पे, इसको ऐड करने पे क्या आएगा 105,000 इस टू 35,000 इंटू 2 इस टू 35,000 इंटू 1। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, तो ये क्या बन गया 105 इस टू 70 इस टू 35, ये बन गया ना। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसे सॉल्व करना, हम क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 है, तो क्या बन गया 210 इस टू 140 इस टू 70, 0 0 0 यहाँ से कैंसिल, तो 7 से 2 टाइम्स में, 7 से 3 टाइम्स में, तो ये क्या आ गया रेशियो 3:2:1 का रेशियो निकल के आ गया। तो अगर टोटल 6 रुपीज है तो पूछ क्या रहा है राकेश शेयर, तो राकेश को कितना मिलेगा 2 रुपया, लेकिन 6 ना हो कि ये कितना है 1,50,000 है, 50,000. तो 2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25,000 रुपीज, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50,000 रुपीज, तो आंसर क्या होगा आपका 50,000 ए। बोली किसको समझ नहीं आया सर 25,000 में 35,000 कैसे ऐड हुआ, हम तो पहले ही 25,000 में ऐड किए ना 10,000। यस, तो देखिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 के साथ, एक साल तक आपने ये बिजनेस किया, फिर नेक्स्ट ईयर आप क्या करें 10,000 एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये 25,000 तो एक साल तक ही रहा ना, अगले साल ये 25,000 नहीं ना रहा, इसमें 10,000 आपने ऐड कर दिया तो ये 35,000 रुपीज हो गया ना, तो नेक्स्ट ईयर ये क्या था 35,000, अब ये भी एक साल तक रहा और अगले साल आपने 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो अब ये क्या हो गया 45,000 रुपीज बन गया ना इन 1 ईयर, तो अब ये 3 साल में आपका ये ना हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। बोलिए समझ आया, किसी को कोई डाउट? सर ये लास्ट वाला समझाना 21 प्लस 14 प्लस कौन 70 कौन सा 21 प्लस, अच्छा ये वाला 105:70:35, जी हाँ, ये आगे कैसे कन्वर्ट किया? ठीक है। देखिए अभी क्या है हमारा रेशियो 105:70:35 और मैंने आपको कल क्या बताया था, जब भी लास्ट में 5 दिखे तो हम क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, जब रेशियो हो डिवाइड करना हो कुछ भी करना हो, हमने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 105 का डबल क्या हो गया 210, 70 का डबल क्या हो गया 140 और 35 का डबल क्या हो गया 70। अब अगेन 0 0 0 कैंसिल हो गया, अब 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम्स में, इसको 2 टाइम्स में और इसको 3 टाइम्स में, तो रेशियो क्या बन के आ गया 3:2:1। अब 3:2:1 तो टोटल 6, अब 6 की वैल्यू आपको गिवन है तो 1,50,000, तो आपको निकालना क्या है राकेश का शेयर, राकेश का शेयर 2 है, तो 6 की वैल्यू अगर 1,50,000 तो 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 25,000 निकल के आ जाएगा, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 25,000 2 दैट इज 50,000। इनटू से टोटल इन्वेस्टमेंट 45,000 हुए ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 45,000 सिर्फ एक ही साल तक हुए ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटू 1 कर रहे हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं 45,000 रुपीज 3 साल तक रहा है, पहले साल में सिर्फ 25,000 रहा है, दूसरे साल में 35,000 रुपीज रहा है और थर्ड ईयर में 45,000 रुपीज रहा है, ऐसा नहीं है कि 45,000 रुपीज 3 साल तक रहा हो। ओके, एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, एडिशनल अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है और फिर अगले साल एक और एडिशनल अमाउंट 10,000 का इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर साल क्या हो रहा है 10,000 रुपीज ऐड हो रहा है ना, तो ऐसा थोड़ी कि जो लास्ट ईयर का जो आएगा वो आपको पूरे साल तक रहा है, नहीं पूरे 3 साल तक रहा है, नहीं वो सिर्फ लास्ट ईयर में रहा है। क्लियर, क्लियर है ये वाला, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे 105 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, सर ये यस सर। क्लियर है ना, चलिए वंडरफुल। आज पता नहीं आपके क्लास का स्ट्रेंथ क्यों कम हो गया है।
अब ये क्वेश्चन ना, अभी जैसे हमने पढ़ा है ना एडिशनल अमाउंट, इसमें क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट हम निकाल ले रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है, एक बार अटेम्प्ट करके देखिए बन रहा है आपको क्वेश्चन। और अगर नहीं बन रहा है ना तो बताइए कि ये दिक्कत आ रहा है, उस स्टेप पे बताइए दिक्कत क्या आ रहा है, उस स्टेप पे वर्क करेंगे ना चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। किसी का आया, किसी का आंसर आया, किसी का आंसर नहीं आया। देखिए, विमला एंड सुरजीत स्टार्टेड अ बिजनेस jointly by investing rupees 9,000 and 10,500 respectively. ठीक है, after 4 months Jaya joined them by investing rupees 12,500 while Surjit withdrew rupees 2,000. At the end of the year there was a profit of 4,770. You have to find the share of Jaya. ठीक है, तो पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, विमला और सुरजीत, और बाद में जया आ रही है। ठीक है, तो विमला ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 9,000 रुपीज। सुरजीत ने कितना किया है, 10,500। और 4 महीने के बाद जया ज्वाइन करती है विथ एन अमाउंट ऑफ 12,500। ओके, 12,500 सर 4 महीने बाद ज्वाइन करती है। वाइल सुरजीत विड्रॉ रुपीज 2,000। अब सुरजीत जो है ना 4 महीने के बाद क्या कर रहा है, 2,000 रुपीज विड्रॉ कर ले रहा है। तो सुरजीत कहाँ है, यहाँ पे है। तो सुरजीत का ये 10,500 रुपीज कितने महीने तक रहा है, 4 महीने तक। तो इंटू 4 कर देंगे, और ये 2,000 यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, तो अब कितना बचा, 8,500 रुपीज। अब ये 8,500 रुपीज कितने दिन तक रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये 8 मंथ्स तक रहा है। और ये जया जो है 4 मंथ्स बाद ज्वाइन किया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब जया इस बिजनेस में 8 महीने तक रही है। और विमल का ये 9,000 रुपीज लगातार 12 मंथ्स तक रहा है। तो यही तो रेशियो है ना, इसी रेशियो को तो हमें सॉल्व करना है, हमें इसी रेशियो को सॉल्व करना है ना। अब इस रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया किसी को कैसे करते हैं, देखिए
12 into 9000 इज टू ये 1, इसको हम 8500 रुपीज इंटू 8 को क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज, इसको हम डबल कर दे, 8500 का डबल कर दे। 8500 का डबल क्या होगा? 17,000। 10500 इंटू 4 प्लस 17,000 इंटू 4, ऐसे कर सकते हैं क्या? और ये क्या हो जाएगा? 12,500 इंटू 8। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे इसे ये कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। ये हो गया 12 इंटू 9000 इज टू, डबल कैसे होगा? यहाँ पे 8500 इंटू 8 लिखा है ना, तो ये 8500 इंटू 2 इंटू 4 नहीं लिखा है? 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तभी हमने यहाँ पे क्या किया, 17,000 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 तो कॉमन ले लिए इसमें से, तो ये क्या है 10500 प्लस 17,000 इज टू 12,500 इंटू 8। अब इसको क्या लिखे, 12 इंटू 9000 इज टू, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27500 इंटू 4 इज टू 12500 इंटू 8। अब हर जगह 000000 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया। अब 4 को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो ये क्या बच गया 270 इज टू 275 इज टू 125। अगेन मैंने आपको बोला ना कि इट्स क्वाइट इजी, जब आपने देखा कि 5 है इसको फिर से डबल कर दीजिए, और 25 है इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, तो और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे 25 है ना, तो इसको 4 टाइम्स कर देते हैं, तो 270 इंटू 4 इज टू 275 इंटू 4, तो 275 इंटू 4 क्या होगा, ये 900 होगा, और 125 इंटू 4 क्या होगा 500 होगा। अब अगेन एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, तो ये क्या बन गया आपका 27 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 108 इज टू 90 इज टू 50। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. हाँ, इंटू 100 होगा ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, इंटू 100 होगा, क्योंकि यहाँ पे 125 इंटू 2 है ना, ये 250 था, ये 250 था। ठीक है, अब देखिए 108, 90 और 100, तो ये तो अगेन पहले 2 से कैंसिल होगा, तो ये 54 इज टू 45 इज टू 50, यही रेशियो है। अब जया का शेयर बताना है, शेयर ऑफ जया, तो एक बार इसको ऐड करके देखिए, ऐड करके देखिए तो क्या आता है 54 प्लस 45 प्लस 50, अगर ये सब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 149, इस तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 149। 149 इज इक्वल टू 4770, तो क्या 149 हमें 150 दिख रहा है, और क्या ये हमें, नहीं नहीं नहीं, कुछ हमने गड़बड़ ऐड किया है क्या, ये 159 होगा इसका एडिशन, इसका एडिशन 149 149 ही होगा। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है क्या? कुछ माइनर सा मिस्टेक हुआ है क्या? ओके, काइंडली रिपीट, मैं अभी जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकेंड वेट, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ माइनर मिस्टेक हमने किया है क्या, लेट्स चेक इट। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे ना, तो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन फिर आता है, तो आपको लगता है भी काफी टफ क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ये तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का ओके, दिस इज, चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, 270 इज टू 275 इज टू 250। अब इसको सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, तो
जब 5 दिखे लास्ट में तो डबल कर देंगे, तो हम सीधा इसको डबल करते हैं। 270 इंटू 2 इज टू 275 का डबल क्या होगा 550 और 250 का डबल क्या होगा 500। अब यहाँ से एक जीरो एक जीरो एक जीरो कैंसिल। 27 इंटू 2 54 इज टू 55 इज टू 50। अब इसको ऐड करिए तो क्या आएगा 159। अब 159 अगर शेयर होता तो यहाँ पे कौन कौन थे, विमला, सुरजीत एंड जया। विमला, सुरजीत एंड जया। तो विमला को कितना मिलता 54, सुरजीत को कितना मिलता 55 और जया को मिलता 50। लेकिन 159 ना होके कितना है 4770 है। तो एक सेकंड के लिए अगर हम जीरो ना देखें तो क्या हमको ये 480 के आसपास दिख रहा है और क्या हमको ये 160 दिख रहा है, तो लगभग ये 3 टाइम्स होगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी गेस करते हैं, लगभग ये 3 टाइम्स होगा। एक बार चेक कर लेते हैं ना इंटू 3 करके। 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी 15 3 जा 45 47 बिल्कुल। तो ये 30 टाइम्स हो गया। तो अब ये जया भी क्या हो गया इंटू 30, ये भी इंटू 30 और ये भी इंटू 30। तो आंसर क्या हो गया 1500। बताइए कितने लोगों को समझ नहीं आया, कितने लोगों को क्लियर हो गया। कितने लोगों का क्लियर है। यस, किसी को डाउट? No, sir. क्लियर है सबका? आप लोग आज बिल्कुल फिर नेगेटिव से फील नहीं रिपीट कर रहे कीजिए हैं। सर। सॉरी। सर फिर से रिपीट कीजिए सर। चलिए बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। लास्ट से सर, लास्ट से सर। लास्ट से 270। यहाँ जी से। सर। ठीक है। यहाँ पे हाँ हमने उस ये समय सर। गड़बड़ क्या किया था, हमने यहाँ पे 125 देखा था, तो मैंने बोला था 25 दिखे तो आपको क्या करना है डबल करना है। और अगर 5 दिखे 50 दिखे तो हमें क्या करना, सॉरी 25 दिखे तो हमें 4 टाइम्स करना है, 5 दिखे 50 दिखे तो हमें क्या करना है डबल करना है। तो यहाँ पे 5 है ना, हमने डबल कर दिया, यहाँ भी 550 था डबल कर दिया। तो 270 का डबल क्या होगा 270 इंटू 2। 275 का डबल क्या होगा 550 और 250 का डबल क्या होगा 500। तो अब यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 27 इंटू 2 ये 54 बचा, ये 55 बचा और ये 50 बचा। इन तीनों का एडिशन कर दीजिए। तो 50 50 50 150 4 प्लस 5 9 159। 159 अगर शेयर रहता, प्रॉफिट रहता, तो विमला को 54 रुपीज मिलता, सुजीत को 55 मिलता और जया को 50 मिलता। लेकिन 159 ना होके ये कितना है 4770 है। कितना टाइम्स है तो 30 टाइम्स है। तो ये सारा वैल्यू 30 टाइम्स हो जाएगा। तो जया को कितना मिलेगा 50 इंटू 30 दैट इज 1500। क्लियर? जी सर। मैंने कल आप लोग इतना समझाया फिर भी आज आपको एकदम इतना डल क्यों, क्या हो गया है अचानक से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एटलीस्ट डाउट होना तो कहीं जाके आप फंस रहे हैं, कैसे आपने अटेम्प्ट किया है वहां पे आप उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीजों पे पूछना चाहिए क्या यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे आपने क्यों किया।
यस, बताइए कैसे होगा, मुझे समझाइए कि आपने कैसे किया है। सर पहले हम लेंगे ए का ओके 50 एंड बी का लेंगे 45 ठीक है, and at the end of 4 months A withdraws half of his capital means into 4 15 इसने 4 months तक रखी 4 है मंथ्स तक रहा, वंडरफुल। plus next 8 months तक 25 into 8 25 into 8 ओके B ने 45 रखा 6 month के लिए ठीक है, प्लस करेंगे फिर 6 into 22.5 क्योंकि इसने हाफ फिर आफ्टर 6 months लिए हैं ओके वापस एंड C ने 70 रुपीस किए है कंट्रीब्यूट आफ्टर 6 months मींस 6 month तक यस into 6 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब Yes, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे इंटू 4 है ना, तो इसको भी क्या हम 50 इंटू 4 बना दें। ये 25 इंटू 8 को क्या हम 50 इंटू 4 लिख सकते हैं, yes sir लिख सकते हैं। तो 50 yes इंटू 4 लिख दिए इसको, 25 इंटू 8 की जगह 50 इंटू 4। चलिए यहाँ पे 22.5 इंटू 6 है ना, इसको sir. डबल कर दें एक बार, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा ये 45 45 इंटू 3 yes sir 22.5 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो ये 45 इंटू 3 हो गया, yes sir और ये 45 इंटू 6 है। ठीक है, और ये 70 इंटू 6 है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हम 50 कॉमन ले लिए या 4 कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कॉमन लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 4। अगर हमने 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 4 प्लस 4 8 बचा ना, 50 इंटू 8, तो इसी को हमने लिख दिया yes ना sir 2 इंटू 50 इंटू 4। यहाँ पे 45 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 6 प्लस 3, तो क्या 45 इंटू 9 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 70 इंटू 6, 70 इंटू 6। अब हमें कैंसिल करना है, ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आपने कैंसिल किया बस आपका सॉल्यूशन उसी समय सॉल्व हो गया। चलिए देखिए आप कैंसिल कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 से 10 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में, और 5 से 14 टाइम्स में। तो ये क्या बचा, 2 इंटू 4 8 इंटू 10 80 इज टू 81 इज टू 84। आ गया आंसर। yes sir आपने यहाँ तक तो स्टेप एकदम बिल्कुल सही किया था, अब उसके बाद क्या करना था, एक कैलकुलेशन का पार्ट था, ये आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अभी कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट है। तो टिल हियर यू वर राइट, बट इसके बाद आपने इसको कैलकुलेट इस तरीके से नहीं किया, ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये सब कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग सम डाउट इन दिस क्वेश्चन। सर मैं यू जी सर ओके, ये ठीक हुआ क्वेश्चन। यस यू बताइए क्या समझ नहीं आया। सर मुझे ये है ना 45 ये यहाँ से समझ है सर, लास्ट पे नहीं समझ आता है, मतलब पहला तो आप आ जाता है लेकिन उसके बाद वाला नहीं। ये 45 इंटू 6 नहीं समझ में हाँ आया। ये आया सर, इसके बाद जो आपने ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो वाला। 22 ये वाला, ये स्टेप समझ आ गया, जी ये 70 इंटू 6 तक जी समझ सर आ गया। ओके, जी जी इसके सर बाद क्या है, इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन ही है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें इजी करना है। 25 इंटू 8 लिखा था ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको 50 इंटू 4 बना दिया। अब 50 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 4 क्या होगा, 50 इंटू 8। चलिए इसको हटा ही दीजिए, आपको हटा दिया यहाँ से, 50 इंटू 8 ऐसे लिख दे, 50 जी इंटू 4 प्लस 50 इंटू 4। यहाँ पे 4 को हमने या 50 को किसी चीज को कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे भी क्या बचा 4, तो ये 50 इंटू 8 नहीं हो गया, तो जी ये सर 50 इंटू 8 हो गया। ये 45 इंटू 6 प्लस 22.5 इंटू 6, इंटू 6 का मतलब क्या है, इंटू 2 इंटू 3, तो 45 इंटू 2 क्या हो गया 90,
90 into 3 हुआ। सही। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी नहीं करिए, 45 into 6 एंड इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 22.5 into 2 into 3 कर सकते हैं। 22.5 into 2 क्या होगा 45, तो इसको हमने 45 into 3 लिख दिया और यहाँ पे 45 into 6 था, 45 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 6 + 3 क्या बचा 9, तो 45 into 9 हुआ। ठीक है, और ठीक है लास्ट सर। में क्या था 70 into 6। अब हमने 5 से इसे कैंसिल कर दिया, तो 10 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 14 टाइम्स में, 10 into 8 80, 9 into 9 81, 14 into 6 84, so 80:81:84। आया समझ? जी सर। कोई डाउट? अब थोड़ा सा लेवल और अप हो गया है, तो ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, बताइए क्या होगा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, लेट्स डिस्कस। किसी का हुआ? सर मेरे को डाउट है इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू टाइम इन्वेस्टमेंट, फिर अगर ओके, प्रॉफिट हमें प्रॉफिट इक्वल्स टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ओके, वंडरफुल। चलिए देखिए इसमें दे क्या रखा है। यहाँ पे दे रहा है ए बिगेन ए बिजनेस विथ ₹450, ए है और बी है। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹450 के साथ and was joined afterwards by B with ₹300. When did B join? If the profit at the end of year were divided in the ratio 2:1. B ने कब ज्वाइन किया? तो A ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर तो A का जो पैसा था ये 12 महीने तक रहा। B हमें पता नहीं है B ने कब ज्वाइन किया, हो सकता है 1 महीने बाद ज्वाइन किया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो लेट्स से B इस बिजनेस में X मंथ तक रहा,
हो सकता है 9 मंथ तक रहा, 10 मंथ तक रहा, जो भी रहा हो, ठीक है। अगर वो 3 मंथ बाद ज्वाइन किया है तो वो 9 मंथ तक रहेगा ना। तो हमने एक्स क्या माना है कि बी कितने टाइम तक इस बिजनेस में रहा, ठीक है। इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए और बी के बीच में 2:1 के रेशियो में। ओके, तो यही तो रेशियो है ना 2:1 का। 450 इंटू 12 अपॉन 300 इंटू एक्स इक्वल्स 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 450 इंटू 12 इक्वल 600 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो 450 इंटू 12 अपॉन 600, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9। तो मतलब एक्स 9 मंथ तक इस बिजनेस में रहा, तो आंसर क्या होगा 9 मंथ। आंसर क्या होगा नो ये, सर 12 नो सर आंसर 12 होगा महीने ना सर 3 3 मंथ्स। मंथ। पूछ रहा है व्हेन डिड बी ज्वाइन, तो बी ज्वाइन आफ्टर 3 मंथ्स, तो आंसर क्या हो गया 3 मंथ्स। 3 क्योंकि मंथ हमने ये एक्स तो वो माना कि कितने दिन तक ये बिजनेस में रहा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन डिड बी ज्वाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 मंथ्स। बोलिए, सबको समझ आया, यस सर। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? नो सर। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग कल करते हैं। बट आज आपके क्लास में काफ़ी स्ट्रेंथ भी कम था, और आपके क्लास में वो एक्साइटमेंट भी नहीं दिखा है जो आप लोग इतना एक्साइटेड रहते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज, कल ही मैंने आप लोगों को इतना समझाया ना, कल जो समझ आया ना। आप सबको लोग इतना शांत क्यों हो आज? यस चलिए ठीक सर है, आ गई हम समझ। लोग, चलिए ठीक है, वी विल ज्वाइन एट 7:15। ओके, थैंक यू।